तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एकेड ट्यूब में। और मैं आपके लिए लाया हूं डंडादन मंगा का चैप्टर 2, जिसे आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने अब तक चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो उसे भी देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना समय बर्बाद किए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में मोमो का दिमाग घूम चुका है ये सुनने के बाद कि उस लड़के का नाम केन ताकाकुरा है। और अगर तुम लोग भूल गए कि ये केन ताकाकुरा कौन है, तो मैं बताता हूं। केन ताकाकुरा एक एक्टर है जिसकी मोमो बहुत बड़ी फैन है और वो काफी मस्क्यूलिन बंदा है। और अगर ऐसा बड़ा आके बोले कि उसका नाम केन ताकाकुरा है तो ये बात मोमो से हजम नहीं हो पाती। तो मोमो कहती है, बस बहुत हुआ, तेरे नाम ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। और मोमो ये भी कहती है कि तुझे वैसे भी एलियंस, यूएफओज जैसी अजीबोगरीब चीजें पसंद हैं, तो आज से तेरा नाम ओकारुन। ये सुनकर वो लड़का शॉक हो जाता है, लेकिन वो इस चीज के लिए मान जाता है। क्यों? उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये नाम उसकी पर्सनैलिटी के साथ कुछ ज्यादा ही मैच कर रहा था। तो देखती है कि अब सुबह हो चुकी है और वो ओकारुन को बताती है कि अब दिन के टाइम भूत नहीं निकलते, तो वो लोग टर्बो ग्रैनी को नहीं पकड़ सकते। तो तू फिलहाल के लिए मेरे घर चल। रात वैसे भी तेरा हथियार तेरे पास नहीं है, होते ही हम अपने काम पे निकल जाएंगे। वैसे भी तू इस समय किसी भूत से कम डरावना नहीं दिख रहा। तो सीन शिफ्ट होता है मोमो के घर पे, और उनके घर पे लगा है एक टोरी गेट, जिसको तुमने पहले भी योर नेम में तो देखा ही होगा। और मोमो ओकारुन को बताती है कि उसकी दादी लड़कों के प्रति कुछ ज्यादा ही सख्त हैं। उन्होंने पिछली बार मोमो के एक्स बॉयफ्रेंड को लगभग मार ही दिया था। तो ओकारुन बोलता है, तुम मुझे ये बात पहले नहीं बता सकती थी। तो ओकारुन जैसे ही घर के अंदर जाने लगता है तो उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है। तो मोमो उसे अपनी साइकोकाइनेसिस पावर से बुझा देती है। तो बताती है कि वो आग उस बैरियर सील की वजह से लग जाती है। तो मोमो उस सील को हटा देती है। तो बेसिकली वो बैरियर इविल स्पिरिट्स को दूर रखने के लिए लगाया रखा। जब ओकारुन टर्बो ग्रैनी से पोजेस हो गया था, इसीलिए वो जलने लगा था। उसके बाद ओकारुन घर के अंदर घुस पाता है और वो कहता है, मेरे बॉडी के अंदर अब थोड़ा अजीब सा हो रहा है। तो मोमो कहती है कि तेरे बालों को तो देख, तू तो अभी से दादी अम्मा बनने लगा है। उसके बाद वो दोनों घर अंदर जाते हैं और मोमो को पता चलता है कि उसकी दादी अभी घर पे नहीं है। तो मोमो अपने कपड़े चेंज करती है और ओकारुन को भी एक जोड़ी कपड़ा पहनने को देती है। फिर वो ओकारुन से पूछती है कि अब तेरा डीडी तेरे पास नहीं है ना? ओकारुन बोलता है, तो क्या? फिर मोमो उसको पैंट के अंदर का दिखने को बोलती है। ओकारुन कहता है, क्यों? फिर मोमो समझाती है कि देख, तेरा डीडी तेरे पास नहीं है, वो है टर्बो ग्रैनी के पास। तो अब तेरे पास कुछ नहीं है, तो बस मुझे दिखा दे। तभी ओकारुन कहता है कि जरा एक बार मैं भी नजर मार ही लूं। तभी वो अपनी पेंट के अंदर झांक के देखता है कि नीचे सच में कुछ नहीं है। तो मोमो फिर कहती, दिखा दे यार। लेकिन ओकारुन फिर मना कर देता है। और बाद में मोमो कहती है कि तू तो बहुत ही अजीब है यार, तू तो बोल ही ऐसे रहा है जैसे सब मेरी वजह से हुआ है। और ये चलने वाला आइडिया मेरा नहीं था, और मुझे भी तेरी अजीब बातें सुनने का शौक नहीं था। तभी ओकारुन कहता है कि मुझे वो मौका नहीं खोना था, मुझे भी दोस्त बनाने थे, इसीलिए मैंने आगे आके बात की। खामखा मैंने तुम्हें इसमें घसीटा, माफ करना। जैसे ही ये सब खत्म हो जाएगा तुम मुझे फिर से इग्नोर करना स्टार्ट कर देना। तभी मोमो कहती है कि यही बात मुझे तुम लोगों की बहुत ज्यादा बेकार लगी। तुम लोग दूसरों के बारे में गलत सोचते हो और फिर उन्हें अपने आप से दूर कर देते हो, और मुझे तुम्हें इग्नोर करने का कोई शौक नहीं। आओ हम ऑकल्ट चीजों पर बात करते हैं। तभी ओकारुन एकदम से शांत हो जाता है। तभी मोमो पूछती है, ओई क्या हुआ, कुछ तो बोल। तभी ओकारुन कहता है, तू अजीब है। ये सुन मोमो चिढ़ जाती है और उनका झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तभी डोरबेल बजती है। ओकारुन कहता है, लगता है दादी आ गई। तभी मोमो कहती है कि ये डोरबेल मैंने पहले कभी नहीं सुनी। तो वो बताती है कि मुझे एक बार दादी ने बताया था कि इस घर में एक नहीं 2 डोरबेल्स हैं, एक इंसानों के लिए और दूसरी इविल स्पिरिट्स के लिए। तो मोमो ये बताती है कि मैंने पहले जो चार्म उतारा था उसी की वजह से वो स्पिरिट अब घर में आ चुकी है। तो अब हमें वो चार्म फिर उस तोरण के ऊपर फिर से लगाना होगा। तभी मोमो वहां देखती है कि वहां कोई भूत तो नहीं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तो मोमो ओकारुन को वहां से जल्दी जल्दी निकलने को कहती है। और फिर जैसे ही ओकारुन दरवाजे के पास जाता है तो उन्हें पता चलता है कि वो ट्रैप हो चुके हैं, और तभी उनके नाक से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तभी मोमो रियलाइज करती है कि उनके आसपास ब्लैक फॉग फैलने लगी थी। वो कहती है कि हमें जल्द से जल्द वो बैरियर आर्चवे पर लगाना होगा। तभी ओकारुन बोलता है कि जो आर्चवे है
दीवार के अंदर पूरी तरह से ढंसा हुआ है, और अगर मोमो ने वो चार्म लगाया तो ओकारुन वहीं के वहीं जल जाएगा। तभी वहां से एक रोशनी आती है और वहां अपीयर होता है एक बड़ा सा मॉन्स्टर, जो कि एक भूत होता है, और वो कहता है तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है, तुमने मेरा प्रॉमिस तोड़ा है, तो मुझे तुम्हारे जेंटल्स दो। तभी वो मॉन्स्टर उन पे एक काफी बड़ा सा अटैक करता है और वो दोनों उससे बाल बाल बच जाते हैं। और मोमो ओकारुन से कहती है, तेरे पास कोई दूसरा डीडी है क्या? तो ओकारुन बोलता है, तेरा दिमाग ठिकाने पर है। तो ओकारुन बताता है कि वो कोई इविल स्पिरिट्स नहीं है, वो एलियंस हैं। उसकी बॉडी की गिल्स बता रही हैं कि वो एक फ्लडवुड मॉन्स्टर है। इनको सबसे पहले अमेरिका के एक सिटी में देखा गया था, और उसके बाद जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर में भी बार देखा है। इनकी हाइट 10 फीट टॉल होती है। तो मोमो पूछती है, अगर ये एलियन है तो इसने डोरबेल क्यों यूज की? तो ओकारुन बताता है कि शायद एलियंस और घोस्ट इन दोनों में कुछ चीजें कॉमन हो। तो कहती है कि ये एलियन भी शायद काल वाली पार्टी से ही आया है, और मैं इससे फाइट करते टाइम अपनी साइकोकाइनेसिस पावर यूज नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे तेरे कर्स को भी कंट्रोल करना है। तो ओकारुन बोलता है, इसकी टेंशन तुम ना लो, इससे लड़ने का काम मेरा, तू बस मेरा कर्स रिलीज कर। ये सुनो मोमो शॉक, भाई ये कौन से कीड़े ने काट लिया तुझे? तो ओकारुन कहता है कि मुझे एलियन वेलियन से डर नहीं लगता, तुम मेरे कर्स को पहले मेरे दिमाग के अंदर सरप्लस करो, फिर मेरी बॉडी के अंदर रिलीज करो। तभी वो मॉन्स्टर फिर से एक धमाका करता है, और मोमो कहती है कि तुझे ये इतना आसान लगता है, देख मैंने अब तक इसकी प्रैक्टिस भी नहीं की है। ओकारुन कहता है कि एक बार ट्राई तो कर। तो मोमो मान जाती है। फिर मोमो अपना काम स्टार्ट करती है, और वो एलियन फिर से आता है और उन पर फिर से अटैक करता है। वो दोनों उस अटैक से हिट होने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है ओकारुन की उसके न्यू फॉर्म के साथ। और फिर ओकारुन ये कहता है कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है और उसकी सोल क्रश हो चुकी है, यानी कि ओकारुन के फॉर्म के साथ उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज होती है। तभी वो एलियन एक बड़ा ही तेज अटैक करता है और ओकारुन के ऊपर ताली बजा देता है। लेकिन हमें पता चलता है कि ओकारुन उस हमले से बच गया, और उसने उस एलियन के एक हाथ को सारी उंगलियां खा ली, और एक उंगली तो अब भी उसके मुंह में है। फिर दिखाया जाता है कि ओकारुन बताता है उसकी बॉडी यहां अपने आप मूव करी, लेकिन उसके बाद ओकारुन की हालत बहुत बुरी हो जाती है। शायद ये टर्बो ग्रैनी की पावर्स इस्तेमाल करने का नतीजा था। फिर वो एलियन ओकारुन को एक घूंसा और एक जोर की लात मारता है, और अपना ओकारुन अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और दूर उड़ जाता है। और ओकारुन मोमो को कहता है कि मैं टर्बो ग्रैनी की पावर्स के साथ कीप अप नहीं कर पा रहा, तो मोमो तुम ही बताओ कि अब हम क्या करें। तो मोमो तो दिमाग लगाती है और बोलती है, ये एलियन बिल्कुल एक सूमो रेसलर की तरह है, तो अगर हम उसके दोनों हाथ जमीन पर टच करवाएंगे तो शायद ये हार जाए। तो मोमो अपने साइकोकाइनेसिस पावर का इस्तेमाल करती है, और अपना ओकारुन फिर अपनी टर्बो फॉर्म में जाता है, और एक तरफ ओकारुन उस एलियन को मारने जा रहा है, तो दूसरी तरफ से एलियन बोल रहा है, मुझे अपने जेनिटल्स दे दो। फिर ओकारुन एकदम सुपरफास्ट स्पीड से उस एलियन का एक पैर तोड़ देता है, लेकिन इसी वजह से वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आने लगता है, और मोमो वहां अपनी साइकोकाइनेसिस पावर से अपने एक हाथ से ओकारुन का कर्स कंट्रोल कर रही होती है, तो दूसरे हाथ से वो उस एलियन का एक हाथ जमीन में पूरा गाड़ देती है। और जैसे ही इन लोगों को लगता है कि ये दोनों ये फाइट जीतने वाले हैं, तभी वो एलियन मोमो का दूसरा हाथ पकड़ के दीवार पे जोर से मारता है। तभी हमें ओकारुन दिखाया जाता है, जो कि अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, और वो मोमो से कहता है कि तू मेरा कर्स रिलीज कर दे, ताकि मैं इस सूमो रेसलर से तुझे बचा सकूं। तो मोमो कहती है, अब सब मैं संभाल लूंगी। तब वो एलियन मोमो को गेट के बीच इतने पंचेस मारता है कि वो उस आर्चवे वाली दीवार में धंस जाती है, और इससे वो गेट के बाहर निकल जाती है, और अपनी साइकोकाइनेसिस पावर से वो ओकारुन को अपने पास खींच लेती है, और वो उस बैरियर सील को उसकी सही जगह लगा देती है, जिससे वो एलियन जलने लगता है। फिर ये दोनों जीत जाते हैं और सब नॉर्मल चलता, लेकिन मोमो बात करते करते बेहोश हो जाती है, और जिसका डर था वही हो जाता है। टर्बो ग्रैनी का कर्स ओकारुन पे हावी हो जाता है, और वो मोमो को खाने वाला होता है, और चैप्टर खत्म। तो यहां होता है डंडाडन का चैप्टर एंड। तो अब मिलते हैं